हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्य मंत्रा में। मैं हूँ एपी सिंह। दोस्तों हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें आज लास्ट टॉपिक है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों हम आज का टॉपिक है उपग्रह की ऊर्जा। उपग्रह की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कह सकते हैं। दोस्तों आपको एक चित्र बना के बताता हूँ, उसमें डायग्राम टाइप में बना के बताता हूँ किस टाइप से होता है। जैसे कि दोस्तों ये कोई ग्रह है, उपग्रह है, ये किसी ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी यहाँ से घूम रहा है इस टाइप से, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। ये हमारी पृथ्वी हुई, ग्रह मान सकते हैं या पृथ्वी मान सकते हैं। ये चंद्रमा है, आर्थ त्रिज्या के बीच में ये उपग्रह इस पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इसके ये अब आप हमेशा जानते हैं कि जो ब्रह्मांड में कोई चीज़ होती है, उपग्रह होता है, वो अपनी धुरी पर भी घूमता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमेगा। सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थित होने के कारण इसकी एक स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, जिसको mgh के कह सकते हैं हम। बट यहाँ पर इसको हम mgh ना कह के हमारा जो वो पिछले जो हमने टॉपिक किया था स्थितिज ऊर्जा की उपग्रह की, उसमें हमने क्या लगाया था, U बराबर माइनस GMM/R। पिछले टॉपिक में हमने U बराबर माइनस स्मॉल m/R ये लिखा था दोस्तों। इसका मतलब क्या था, किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था ये, जहाँ G हमारा त्वरण, गुरुत्व त्वरण, M ग्रह का द्रव्यमान और स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट। इस R ये जो इससे दूरी होती है, कक्षीय दूरी एक तरफ कहते हैं, कक्षीय त्रिज्या कह सकते हैं एक टाइप से आप, वो होती है हमारी R। अगला है उसी टाइप से, अब ये क्योंकि अपने अक्ष पर भी गति कर रहा है, जो चंद्रमा है वो कुछ इस टाइप से भी गति कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से जब गति करता है तो उसकी कोई कक्षीय वेग भी हुआ। अब जब कक्षीय वेग हुआ तो कक्षीय वेग का कोई फॉर्मूला होता है, कक्षीय वेग का भी एक फॉर्मूला होगा। उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K बराबर हाफ mv²। दोस्तों हाफ mv², जहाँ पर v हमारा कौन सा है, इसका कक्षीय वेग के रूप में। लेकिन अगर इसको v का मान पढ़ चुके कल, उस मान को यहाँ पे रखेंगे। v बराबर क्या था दोस्तों हमारा, GM/R²। ये था v बराबर GM/R² नहीं था दोस्तों, ओनली R था, ठीक है। ये मान अब यहाँ पे रखेंगे तो आता हमारा 1/2m × GM/ME का मतलब मास ऑफ अर्थ। आप कैपिटल M का मतलब ही ग्रह समझ लीजिए, अपॉन R। तो हमारा आता है 1/2 mmGMM/R, ठीक है। ये हमारा K है। अब इसमें देखने वाली एक बात है दोस्तों, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा हुई, स्थितिज ऊर्जा, और ये दोस्तों की हमारी गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वो स्टैटिक एनर्जी। हमारी जो कुल ऊर्जा होती है E बराबर, वो हमेशा निकलती है K+U से, ठीक है। आप इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो आता है -G, सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, GMM/2R -GMM/2R, सॉरी अपॉन R आएगा ये ओनली। हमने दोस्तों क्या किया, क्योंकि अब K का मान पुट किया, क्योंकि अब U का मान पुट किया, आखिर में हमारा E बराबर क्या निकलता है इस फॉर्मूले से, GMM/R², वो भी -K। ये फॉर्मूला हमारा इससे ये निकलता है। ये दोस्तों ये प्लस का है, ठीक है। वो हमारी उपग्रह की
कुल ऊर्जा दोस्तों, ये फॉर्मूला आ गया। अगला टॉपिक दोस्तों, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। उपग्रह की बंधन ऊर्जा। ठीक है, उपग्रह की बंधन ऊर्जा के लिए क्या था दोस्तों, अभी हमने देखा कि अब किसी उपग्रह को अपनी कक्षा से, मतलब कि किसी ग्रह की कक्षा से बाहर पलायन करने में जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको हम कहते हैं उपग्रह की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों, वो था कुल ऊर्जा का। उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर -GM/m/r 2r। ये फॉर्मूला भी दोस्तों हमने पढ़ा है। इसी के आधार पर उपग्रह की कुल ऊर्जा ये है। तो उपग्रह को कक्षा से विस्थापित करने पे, मतलब कि जैसे कि हमारा कोई उपग्रह है, अभी कृत्रिम उपग्रह की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे कौन से उपग्रह की बात हो रही है, कृत्रिम उपग्रह की। मोस्टली ये चीज बंधन ऊर्जा कृत्रिम उपग्रह पर काम करती है, मतलब कि जो ह्यूमन मेड उपग्रह होते हैं उनकी बात, ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं उनकी। तो किसी उपग्रह के पलायन कक्ष में, जो कक्षा में स्थापित करने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जैसे कि ये तो कुल ऊर्जा हुई, उसकी क्या नाम है, उपग्रह की। तो इसके विपरीत में इतनी ही, इसके विपरीत वाली एनर्जी जब हम उसके सामने ला देंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएगी उपग्रह कुल ऊर्जा, अर्थात उसकी उपग्रह की बाइंडिंग एनर्जी जो होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होगी, वो हमें निकलेगी E बराबर +GM/m/2r। ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव होती है और ये हमेशा नेगेटिव होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। और उपग्रह को कक्षा से विस्थापित करने अर्थात पलायन वेग के लिए उपग्रह को इतनी ऊर्जा प्रदान, ये ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा प्रदान करनी होगी जिससे कि परिणामी कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाए। ये दोनों जब जोड़ेंगे हम तो कुल ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद अगली चीज़ क्या कह रहे हैं कि अतः उपग्रह की बंधन ऊर्जा बराबर होती है ये BE सफिक्स में BE लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों हमारा आता है भारहीनता। भारहीनता दोस्तों, सपोज करिए आपको यहाँ पे जो खड़े हैं तो आप जानते क्या है, जो अगर ये कोई चीज़ किसी तल के ऊपर रखी हुई है तो ये इस पर mg का बल लगाती है, बराबर में इतना ही r अर्थात mg इसको भी प्रतिक्रिया बल के रूप में मिलता है। ये दोस्तों आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो अब सपोज करिए r का मान 0 हो जाए, r का मान 0 अर्थात किसी को प्रतिक्रिया बल का ही अनुभव ना हो, तो इससे क्या पता पड़ता है, r बराबर 0 तो mg बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब r बराबर 0 तो mg बराबर 0, अर्थात mg बराबर 0 तो उसका भार भी कुछ नहीं है, भार भी जो हमारा भार होता है उसको mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। भार का मान इसमें 0 हो गया, अर्थात किसी का भार 0 हो जाए तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उस तल की प्रतिक्रिया
जैसे कि ये तल की प्रतिक्रिया जिस पर हम खड़े हैं, आप भी खड़े हैं दोस्तों, उस तल की प्रतिक्रिया की बात हुई, कोई भी तल ले लीजिए, जिस उस तल की प्रतिक्रिया जिस पर हम खड़े हैं शून्य हो जाए, अपना भार शून्य प्रतीत होता है तो स्थिति भारहीनता कहलाती है। कृत्रिम उपग्रह में प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है तथा गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरना भारहीनता का उदाहरण। अब ये क्या बात है नहीं, वो देखते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होता है, जो मानवकृत सैटेलाइट होती है, कहने का मतलब ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती हैं, उनमें क्या होता है दोस्तों कि प्रत्येक चीज़ होती है भारहीनता की स्थिति में रखी जाती है। आपने देखा भी होगा कि कई पिक्चरों में या फिर हॉलीवुड मूवी भी, मोस्टली हॉलीवुड मूवी और कोई जो स्पेस टाइप में मूवी बनती है, स्पेस के सब्जेक्ट में मूवी बनती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि इंसान हवा में उड़ता रहता है ना। तो उसी प्रकार से जो भी था वो भारहीनता का उदाहरण, जो भी चीज़ उसमें आती है वो भारहीनता का उदाहरण होती है। ठीक है। अगला टॉपिक दोस्तों पलायन वेग। पलायन वेग पलायन वेग क्या होता है दोस्तों? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसके कारण जिससे हम अपनी मतलब जिससे उपग्रह अपनी उसकी कक्षा छोड़ के उसकी कक्षा से किसी ग्रह की कक्षा से बाहर आ जाए। कृत्रिम उपग्रह की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे चंद्रमा बाहर होने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आर्यभट्ट रोहिणी जैसे उपग्रह को बाहर करने की बात कर रहे हैं। मतलब वो अपनी कक्षा में स्थापित करने पे या फिर अपनी कक्षा में स्थापित करना है, या फिर स्थापित करने के बाद अपनी कक्षा से, पृथ्वी कक्षा से बाहर निकलना है, उसकी बात चल रही है। यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे आर्यभट्ट रोहिणी जैसे उपग्रह की बात चल रही है, कृत्रिम उपग्रह की बात चल रही है, मानवकृत उपग्रह की बात चल रही है दोस्तों। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड पर पृथ्वी तल पर ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, अर्थात पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। पलायन वेग के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 2GRE इन द ब्रैकेट, ये होता है दोस्तों पलायन वेग का फॉर्मूला। इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप कहेंगे आप ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। पलायन वेग को इंग्लिश में इलास्टिक वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इलास्टिक वेलोसिटी, जिसके कारण ई सफिक्स में आ जाता है, अर्थात इलास्टिक वेलोसिटी। यहाँ पे इलास्टिक और वी फॉर वेलोसिटी। ये तो वो दोस्तों पलायन वेग का फॉर्मूला है। पृथ्वी तल से एक बात और आपको बता दूं, ये पृथ्वी तल से इसका मान जो होता है हमारे अर्थ के लिए जिसका मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगी। ठीक है। पृथ्वी तल के लिए, पृथ्वी तल के लिए VE बराबर ये होता है 11 किलोमीटर, मीटर नहीं दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। इतने पैरामीटर से किसी वस्तु को भेजा जाए तो वो पार कर जाएगी। अब दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है V0 बराबर कच्चे वेग और पलायन वेग में फॉर्मूला संबंध होता है। कच्चे वेग को किससे रिप्रेजेंट किया जाते हैं हम? VO से रिप्रेजेंट किया था दोस्तों। कक्षीय वेग व पलायन वेग में संबंध VO बराबर √VE। ठीक है। VO बराबर √2VE। ये VO क्या है? कच्चे वेग, और VE हमारा पलायन वेग, इलास्टिक वेलोसिटी।
दोस्तों ये फॉर्मूला होता है इन दोनों के बीच। कई बार क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें ये फॉर्मूला पूछा जाता है एक्स, इसीलिए इसको नोट कर लीजिए नोट पॉइंट के रूप में। यह हमारा वी ओ हमारा कच्चे वेग और वी ई पलायन वेग अर्थात इलास्टिक वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगली चीज, अब दोस्तों क्वेश्चन है किसी वस्तु का उस ग्रह के लिए पलायन वेग कितना हुआ जिसके लिए जो ग्रह है हमारा उस ग्रह के लिए जी का मान पृथ्वी से 9 गुना तथा त्रिज्या 4 गुनी है। क्वेश्चन, किसी ग्रह पर किसी वस्तु का उस ग्रह पर जी का मान कितना हुआ जिसके लिए उस ग्रह पर जी का मान दोस्तों कितना हुआ जिसके लिए अर्थात जिसके लिए जी का मान, जिस पर कह सकते हैं दोस्तों एक प्रकार से, जिस पर जी का मान और दोस्तों अब पलायन वेग का मान होना चाहिए। पलायन वेग का मान कितना हुआ जिस पर जी का मान पृथ्वी का 9 गुना तथा त्रिज्या 4 गुनी हो। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों पीई बराबर होता है √2g और एक चीज और होता है वो होता है आर ई। यहाँ पर जी के सपेक्ष में भी ये लिखते हैं, साथ ही अर्थ के लिए मान लीजिए, अर्थ के लिए कोई दूसरा ग्रह है वो उसका बीपी संबंध मानते हैं तो √2gp और आर पी हो जाएगा उसका। ठीक है दोस्तों, ये है उसका कि दूसरे ग्रह के लिए। अब देखिए, अब बात कर रहा है इसके, तो दोनों के अंदर डिवाइड कर दीजिए, कर दिया डिवाइड, तो हमारा आता है पीई अपॉन बीपी इज इक्वल टू, इससे कटेगा √GE अपॉन GP इंटू RE अपॉन RP। कर दो दोस्तों, इसको उल्टा कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। BP अपॉन BE इज इक्वल टू GP अपॉन GE इंटू RP अपॉन RE। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 9 गुना है तो इसीलिए 9 इंटू ये 6 गुना है 6, थोड़ा गलत, थोड़ा और उधर की तरफ लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। BP अपॉन BE इज इक्वल टू 9 इंटू 6, ये रेशियो हमको दिया हुआ है, सॉरी 9 इंटू 4। तो VP बराबर 6 VE इज इक्वल टू 6 इंटू VE हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड था दोस्तों, मान रख देंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड
इससे दोस्तों हमारा आंसर निकल आता है BP बराबर 67.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 67.2 किलोमीटर पर सेकेंड BP। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।